पहला ही जो मैंने वो सॉन्ग गा के सुनाया है स्टार्टिंग में कि चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा मतलब वो अपनी जो महबूबा उसके बारे में किसी को चांद से तुलना करा कि ऐसी महबूबा मेरी हो। ठीक, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। कौन सा अलंकार है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिस कोर्स में। आज मैं कराने वाला हूँ अलंकार पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब ऐसा है कि हालांकि एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाता, लेकिन ये है कि मतलब वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। हमने बताया था कि उसमें क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें प्रोसेस में। तो इसमें मैं पार्ट 2 इसलिए डाल दिया क्योंकि उसमें जो शब्द अलंकार उसमें करा दिया था मैंने, ठीक है। इसमें रह गया अर्थ अलंकार, तो मैं कराने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो बने वीडियो लास्ट तक। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो शब्द अलंकार मैंने करा दिया था। अब देखो क्या है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार है, अर्थ अलंकार में केवल मैं 8 कराऊंगा, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही कराऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा कुछ भी। जैसे तो हैं 11 हैं, क्योंकि किताब में दे रखा है 11 हैं, लेकिन मैं 8 ही कराऊंगा क्योंकि 8 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं डेफिनेशन उसकी कुछ बताऊंगा, ठीक है, उसकी पहचान बताऊंगा। जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उसकी सिर्फ और सिर्फ पहचान बताऊंगा कि कैसे आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, नंबर 1 पे क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। उसको ही मैं उसकी डेफिनेशन ये लिख दी, ठीक है। ये उसकी पहचान है। और क्या है, देखो रूपक है, 2 पे 3 पे उत्प्रेक्षा, छात्रयुक्त, संधि, भ्रांतिमान, विभावना और असंगत, ठीक है। ये 8 अलंकार में कराऊंगा अर्थ अलंकार में, ठीक है। शब्द अलंकार में मैं करवा चुका हूँ, उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखो, ठीक है। अभी प्लेलिस्ट इसका मैंने बनाया नहीं है। और क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार इसकी डेफिनेशन क्या है, जहाँ एक वस्तु, प्राणी या किसी की तुलना, ठीक है, कोई वस्तु या प्राणी उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, फेमस चीज़ से, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है उपमा अलंकार, फेमस चीज़ से की जाए। इसकी पहचान क्या, क्योंकि जब किसी से तुलना की जाएगी तो क्या आएगा, सा डैश भी आ सकता है, सी भी आ सकती है, ठीक है। ये सा सी और ये डैश कुछ भी आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से इसका चांद सा मुख आया सा, तो ये क्या है, ये इसकी पहचान है कि अगर सा आया क्या है, उपमा अलंकार है। चांद सा मुख, क्योंकि चांद है फेमस चीज़ है, फेमस है, तो ये एक ही होगा। लेकिन मुख बहुत से होंगे, काले गोरे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जब बोल दिया कि चांद सा मुख, ठीक है, तो उसका तुलना किसी मुख की तुलना की जा रही है चांद से, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। देखो मखमल के झूले, उसका कलर भी मखमल होगा तो उसका कलर भी अलग अलग होंगे, डिफरेंस होंगे, लेकिन हाथी सा टीला इसमें क्या आया, सा, ठीक है। तो क्या है, उपमा अलंकार है। इसमें पंक्ति में, दोनों पंक्ति में क्या उपमा अलंकार है। एक तो पहला ही जो मैंने वो सॉन्ग गा के सुनाया है स्टार्टिंग में कि चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा मतलब वो अपनी जो महबूबा उसके बारे में किसी को चांद से तुलना करा कि ऐसी महबूबा मेरी हो, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, उस पंक्ति में सॉन्ग में क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। अब क्या है नंबर, देखो उपमा अलंकार हो गया। अब कराऊंगा क्या, रूपक अलंकार, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हटाएं फिर बताते हैं उसको। अभी नेक्स्ट अलंकार क्या है, नेक्स्ट अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, ठीक है, जो आपस में मतलब एक दूसरे का अभेद आरोप हो। इसमें क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी, इसमें योजक चिन्ह तो आएगा लेकिन सासी नहीं आएगा, ठीक है, सासी नहीं आएगा। सिर्फ उसकी पहचान क्या, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो। एग्जाम्पल्स में देखो इसको क्या है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, योजक चिन्ह आ गया, चंद्र खिलौना लाई हूँ, मतलब जो खिलौना उनको चाहिए, जो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे खिलौना जो चाहिए वो चंद्र खिलौना नहीं, चंद्र के समान जैसा खिलौना चाहिए, चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अब आरोप लग रहा है, मतलब मैया मैं तो चंद्र खिलौना, वो चंद्रमा है, मुझे वही खिलौना चाहिए, तो इसलिए क्या, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। दूसरा देखो, चरण कमल बंदो हरे राही। ये चरण हैं जो हरे के, कमल बंदो हरे, मतलब जो चरण जो कमल हैं, कमल के समान है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें देखो आरोप लग रहा है, जो मतलब ये जो चरण हैं जो कमल जैसे हैं, यानी कमल पे आरोप लग रहा है कि मतलब कमल कहाँ कहाँ चरण, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी योजक चिन्ह आ रहा है। इसमें ये कमल क्या है, कमल है यहाँ पर उपमान, और चरण क्या है, उपमेय। हमने बताया कि उपमान होता है फेमस चीज़, ठीक है, प्रसिद्ध चीज़। जैसे कमल एक ही होगा, लेकिन कमल होंगे बहुत सारे, लेकिन उसका नाम कमल ही होगा, ठीक है। और चरण तो पैर तो होते ही हैं, ठीक है। उसके बाद का चंद्र यानी मून, चंद्रमा, ये क्या है, उपमान। और खिलौना कैसा भी हो सकता है, प्लास्टिक का, लोहे का, ठीक है, बस, कार, गाड़ी, डॉल वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, उपमेय, ठीक है। ये हो गया क्या, रूपक अलंकार, ठीक है। उपमा जो उपमा है वो तो करा दिया, ठीक है। अब क्या है, अब यह उत्प्रेक्षा अलंकार नंबर तीसरा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, कोई काम होने की जैसे संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना। जैसे इसकी पहचान क्या है, जिसमें मतलब बोधक शब्द क्या होते हैं, इसके बोधक शब्द होते हैं जन मन जानो मानो जनो मनो। ये क्या है, ये ऐसे जो शब्द हैं ये हर मतलब एग्जाम्पल्स या पंक्ति होती हैं उनमें आते हैं, ठीक है। ये बोधक शब्द कहे जाते हैं, ये वाले,
जो पहचान है इनकी। इसमें क्या है देखो एग्जाम्पल्स में, रहमन पुत्री श्याम मनहूँ, आ गया बोधक शब्द, मनहूँ जलज मधुकर लसय, ये क्या है, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखो उत्प्रेक्षा अलंकार का नेक्स्ट उदाहरण क्या है, नेक्स्ट उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के, ठीक, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है, हवा के जोर से सोता हुआ सागर, मानो, ठीक है, मनहूँ बोधक शब्द आया, ठीक है। और एक और क्या है, एक और एग्जाम्पल है उसका, सोत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने का, मनहूँ बोधक शब्द है, मनहूँ नीलमण शैल पर आपत पर्यो प्रभात, ठीक है, तो उसमें भी क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, देखें इसको, देखो नेक्स्ट अलंकार क्या है, नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी बात को मतलब कोई भी पंक्ति उसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, क्या होती है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें क्या है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें क्या है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि उसमें पूंछ में आग लग नहीं पाई लेकिन लंका शीघ्र जल भी गई और ठीक है निशाचर भी भाग गए, इसमें क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्या है, संदेह अलंकार, जहाँ संदेह उत्पन्न हो, ठीक है, जहाँ संदेह उत्पन्न हो या कोई निश्चय ना कर पाए कि वो चीज़ है क्या, जैसे मुख है या चंद्र है, एग्जाम्पल है, वो सामने जो दिख रहा है कि मुख है या चंद्रमा है या चंद्र है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका फेमस कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, ठीक है, उसमें भी क्या है, संदेह अलंकार है, उसमें मतलब पहचान नहीं कर पा रहा है कि जो नारी है उसमें साड़ी है कि नारी है, उसमें पहचान नहीं हो रही, इसमें क्या है, संदेह अलंकार है। नेक्स्ट क्या है, भ्रांतिमान, जहाँ पर भ्रम की स्थिति हो, जैसे कि कोई चीज़ जैसे आप पढ़ी है, ठीक है, मानो कि ये पढ़ी है एग्जाम्पल, अब ये दूर से हम लोग देख रहे हैं, इसमें पहचान नहीं हो पा रही है क्या है ये, तो कोई बोल रहा है एक रस्सी है या सांप है, तो इसमें क्या है, इसमें है भ्रम उत्पन्न हो रहा है, ये जो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब इसमें निश्चय नहीं हो पा रहा है कि जहाँ यह भ्रम की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या है देखो विभावना अलंकार है, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो, ठीक है, कोई भी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल इसका देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ठीक है, मतलब इसके पैर नहीं फिर भी वह चल रहा है, ठीक है, सुने बिनु काना मतलब कोई कान भी नहीं है फिर भी वह सुन रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें है विभावना अलंकार है, ठीक है। असंगत क्या है, असंगत अलंकार है मुख्य उद्देश्य से भटक जाना, ठीक है, मुख्य उद्देश्य से भटक जाना असंगत अलंकार है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना और असंगत, ठीक है, कितने हो गए, 8 टोटल। और तो आज का सेशन यहीं तक अलंकार का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।